क्या होता अगर एक साधारण से फकीर की वजह से पूरी दुनिया के विश्वासों को चुनौती मिल जाती। राजस्थान के अजमेर में एक ऐसा ही फकीर आया जिसने ना सिर्फ धर्म की दीवारें गिराई बल्कि एक पवित्र तालाब को भी अपना चमत्कार दिखाकर बदल डाला। जब हिंदू धर्म के अनुयायी ख्वाजा साहिब की मौजूदगी को एक खतरनाक चुनौती मान रहे थे, तब उनका एक कदम इतिहास बना गया। क्या वो वाकई में जादूगर थे या फिर सिर्फ एक ऐसे इंसान जो कि दिलों को जोड़ने की ताकत रखते थे? जानिए कि कैसे ख्वाजा साहब ने सबका दिल जीत लिया। आइए जानते हैं अजमेर दरगाह का वो इतिहास जिससे हर कोई हैरान है। बात है कई सालों पहले की, जब राजस्थान के अजमेर में एक बड़ा समंदर खास तौर पर राजाओं और रानियों की पूजा के लिए बना था। इस मंदिर के पास एक तालाब था जिसका नाम अना सागर था। उस समय के लोग इस तालाब के पानी को बहुत ही पवित्र मानते थे। उनका मानना था कि यहाँ पर नहाने से उनके सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन एक दिन अजमेर में एक फकीर आया। उसका नाम था ख्वाजा गरीब नवाज। ये फकीर एक साधारण सा इंसान नहीं बल्कि इनके पास कुछ ऐसा था जो कि बाकी लोगों से बहुत ही अलग था। जब वे राजस्थान के अजमेर पहुंचे तब वे तालाब के पास चटाई बिछाकर बैठ गए और नमाज पढ़ने लगे। ये एक अनोखा दृश्य था क्योंकि उस समय इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच बहुत ही अंतर था। अजान की आवाज गूंजने लगी थी। यह आवाज वहां के लोगों के लिए बिल्कुल नहीं थी। वे हैरान थे, ये क्या हो रहा है? क्या एक फकीर ने जो आवाज दी है वो एक अलग दुनिया का हिस्सा है? क्योंकि इससे पहले वे लोग कभी ऐसी आवाज नहीं सुने थे। लेकिन इसी के बाद लोग धीरे धीरे इस्लाम के बारे में जानने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा के ऊंटों का एक काफिला हर रोज चरवाहों के साथ जिस रास्ते से गुजरता था, वहीं पर ख्वाजा साहब अपने मुरीदों के साथ बैठे हुए थे। इस इलाके में यह खास जगह थी जहां पर ऊंट आराम करने के लिए बैठा करते थे। उस दिन ऊंट काफिला ख्वाजा साहब के पास पहुंचा तो ऊंटों के चरवाहों ने देखा कि ख्वाजा साहब वहां पर बैठे हैं। चरवाहों ने ख्वाजा से कहा कि यह जगह राजा के ऊंटों के आराम करने के लिए है, इसलिए आप यहाँ से उठ जाइए। ख्वाजा साहब ने बड़े इत्मीनान से कहा कि यहाँ बहुत जगह है और ऊंट कहीं भी बैठ सकते हैं। लेकिन चरवाहे नहीं माने और वो बदतमीजी करने लगे। तब ख्वाजा साहब ने फरमाया कि अब यहाँ सिर्फ ऊंट ही बैठेंगे और फिर वो वहां से उठ गए। अगले दिन जब चरवाहों ने ऊंटों को उठाने की कोशिश करी तो ऊंट उठ ही नहीं पाए। सभी लोग हैरान हो गए कि आखिर आज ऊंट क्यों नहीं उठ रहे हैं। जब यह खबर राजा पृथ्वीराज चौहान जी तक पहुंची तो उन्होंने ख्वाजा साहब को संदेश भेजा कि वो अपना जादू वापस ले लें। ख्वाजा साहब ने कहा कि हम जादू नहीं करते हैं, हम सिर्फ अल्लाह के आदेश का पालन करते हैं। इसके बाद ख्वाजा साहब ने दुआ करी और फिर चरवाहों ने ऊंटों को उठाने की कोशिश करी। हैरानी की बात यह थी कि इस बार ऊंट बड़ी आसानी से खड़े हो गए। हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच तनाव बढ़ने लगा क्योंकि ख्वाजा साहब ने यह कह दिया था कि मंदिर की मूर्तियों की पूजा करने का कोई फायदा नहीं है। अब ये सुनकर राजा ने ख्वाजा साहब को अजमेर छोड़ने की धमकी दी, लेकिन ख्वाजा साहब पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। दरबारियों ने शिकायत करी कि फकीर हमारे पवित्र तालाब अना सागर के पानी का इस्तेमाल नमाज पढ़ने से पहले अपने हाथ पैर धोने के लिए करते हैं, जिसकी वजह से हमारा तालाब नापाक हो जाता है। इसके बाद राजा ने ख्वाजा से कहा कि आप लोग मीट, गोश्त वगैरह खाते हैं और फिर हमारे तालाब में हाथ पैर धुलकर उसको नापाक कर देते हैं, इसलिए अब आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन फिर ख्वाजा जी ने अपने मुरीद से कहा, कुतुबुद्दीन, एक मश्क यानी कि चमड़े से बना वो थैला जिसमें पानी रखते हैं, ले आओ, क्योंकि शायद ये लोग आगे हमें पानी लेने से नहीं रोकेंगे। तब कुतुबुद्दीन ने तालाब से पानी भरने की कोशिश करी तो हिंदुओं ने शर्त रखी कि तुम्हारे जिस्म का कोई हिस्सा पानी से छूना नहीं चाहिए। कुतुबुद्दीन ने प्याले को तालाब में डुबो दिया और पानी भर लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्याला बाहर निकाला पूरा अना सागर सूख गया। यह देखकर सब लोगों ने ख्वाजा साहब से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई है, हमारा तालाब हमें लौटा दो। ख्वाजा ने कुतुबुद्दीन से कहा कि प्याला वापस तालाब में डाल दो, और जैसे ही प्याला तालाब में डाला गया सारा पानी वापस आ गया। अब इस चमत्कार को देखने के बाद अजमेर के करीब 32,000 हिंदुओं ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये देखकर हिंदू पंडित और राजा के दरबारी घबरा गए। उन्हें लगा कि अगर ये फकीर कुछ दिन और रहा तो पूरा शहर ही मुसलमान बन जाएगा। राजा ने फिर एक पंडित रामदेव को बुलाया और ख्वाजा के साथ मुकाबला करने के लिए कहा। रामदेव, जो कि एक बहुत ही बड़े विद्वान थे, ख्वाजा के पास पहुंचे और उनसे बहस करने की कोशिश करी। ख्वाजा साहब ने पहले खामोशी बरती, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोले कि रामदेव,
मैं तुम्हारे माथे पर ईमान का नूर देख रहा हूँ। इतना सुनते ही रामदेव ख्वाजा के कदमों में गिर पड़े और रोते हुए बोले कि मुझे भी इस्लाम में शामिल कर लो। इतिहास की किताबों में लिखा है कि आज भी ख्वाजा गरीब नवाज का नाम दुनिया भर में सम्मान से लिया जाता है। उनकी दरगाह पर लाखों लोग जाते हैं और अपनी मन्नत को पूरी करते हैं।